हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये सोशल मीडिया का जो परिवार है वो एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहा होगा और अपनी लाइफ के लिए आप सभी ने पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जो पॉजिटिविटी है ना, वो सिर्फ एक एटीट्यूड नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए बट उसमें से अगर आपने थोड़ा सा समय निकाल करके उसको इवैल्यूएट किया और एक बेहतरीन चीज़ अपने लिए पकड़ लिया, निकाल ली, तो डेफिनेटली आपके आसपास जो नेगेटिविटी है ना, वो अपने आप कम होती चली जाएगी। और एक बहुत खूबसूरत सा मुझे किसी का एक सेंटेंस भी याद आ रहा है कि जब आप नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं तो आपकी लाइफ अपने आप ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। समस्याएं सबके साथ हैं, लेकिन उन समस्याओं पर अगर आप ध्यान दोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, और अगर समाधान पर ध्यान दोगे तो वो समस्याएं कब छोटी हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही समाधान प्रकृति ने भी हमें दिया है विटामिन ई के रूप में। विटामिन ई जो आप बहुत खूबसूरत खूबसूरत से हरे हरे रंग के कैप्सूल्स देखते हैं, ये हमारे शरीर के लिए ही नहीं बल्कि स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। तो आज हम इस विटामिन ई के खजाने के बारे में ही बात करेंगे। हम जानेंगे विटामिन ई के क्या क्या फ़ायदे हैं हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी हेल्थ के लिए, और इसे किस तरीके से लेना चाहिए इंटरनली और कैसे लगाया जाना चाहिए एक्सटर्नली, ताकि हम इस विटामिन ई से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। और क्या सिर्फ ये कैप्सूल ही विटामिन ई का सोर्स है या फिर इसके कुछ नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विटामिन ई के फ़ायदे तो लेना चाहते हैं लेकिन वो किसी भी टैबलेट या कैप्सूल को नहीं लेना चाहते। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपके साथ हूँ, आपका नॉलेज फ्रेंड, तो डेफिनेटली इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस उम्मीद के साथ इस वीडियो को देखने आए थे वो उम्मीद आपकी 100% पूरी होगी। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और इस परिवार को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है और आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल के बटन पर हिट कर दीजिएगा। और अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो कंटेंट हम रोज़ आपके लिए डिलीवर करते हैं। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन ई जो है ना, वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, इन क्रियाओं के होने की वजह से जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनते हैं, कंपोनेंट्स बनते हैं जिनकी शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो शरीर में बन रहे हैं, उनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। अब क्योंकि ये फालतू हैं, क्योंकि ये खाली बैठे हुए हैं, तो ये हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करने लगते हैं, पोख करने लगते हैं, जिसकी वजह से एज बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो अपना घर बना लेती हैं। विटामिन ई इन्हीं सारे फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, एक सफाई करने वाले के रूप में, एक स्केवेंजर के रूप में, और इसीलिए इसे कहा जाता है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। जब ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हम चेहरे पर लगाते हैं, बालों पर लगाते हैं या फिर अंदर से खाते हैं तो इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स कंट्रोल होते हैं। और सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि हमारी एजिंग प्रोसेस जो होती है वो डिले हो जाती है। एजिंग प्रोसेस को डिले करने से क्या फ़ायदा होगा? आपकी स्किन पे एक तो रिंकल्स नहीं आएंगे, बाल जल्दी से झड़ेंगे नहीं, सफ़ेद नहीं होंगे, और नंबर 3, आपके शरीर पर जो बुढ़ापे के लक्षण दिखते हैं ना, आज घुटनों में दर्द हो रहा है, कल कमर में दर्द हो रहा है, परसों सर में दर्द हो रहा है, या आप बहुत एक्टिवली काम करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, वो सब कुछ आप कर पाते हो विटामिन ई के प्रयोग से। विटामिन ई को अगर आप कैप्सूल के फॉर्म में ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक कैप्सूल रोज लेना चाहिए जो कि 200 mg का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जनरली जो मार्केट में हमें कैप्सूल मिलते हैं वो 400 mg के होते हैं, तो आपको केमिस्ट को स्पेशली रिक्वायरमेंट देनी है कि मुझे 200 mg का कैप्सूल आप मंगवा दो। वो आपको मंगवा के देंगे और वो आपको एक कैप्सूल रोज लेना है, उससे ज़्यादा हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मैं दूसरे सोर्सेस की बात करूं तो दूसरे सोर्सेस के रूप में सनफ्लावर सीड्स, मतलब कि सूरजमुखी के बीज होते हैं, जिनका इस्तेमाल करने से आप अपने शरीर में विटामिन ई की जो मात्रा है वो डिलीवर कर सकते हैं। 2 चम्मच रोज आपको जो सूरजमुखी के बीज हैं वो खाली पेट खाने से भी दिन भर में जितनी विटामिन ई की ज़रूरत होती है वो आपको डिलीवर हो जाता है। नंबर 2, अगर आप सनफ्लावर सीड्स नहीं खा पाते हो तो आप पालक का सेवन कीजिए। अगर आप लगभग 80 से 100 पत्ते
कच्चे रोज अगर आप पालक के खाते हो तो इससे भी आपके शरीर को विटामिन ई की सप्लाई होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से आपके शरीर में रेशा जाता है, फाइबर जाता है, जो ना सिर्फ आपके शरीर में विटामिन ई की सप्लाई कर रहा है बल्कि आपके शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बनाने में आपकी मदद करता है। तीसरा, अगर मैं आपको कोई कंपोनेंट बताऊं या कोई फीचर बताऊं कि कहां से हम विटामिन ई ले सकते हैं, तो वो आता है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में ओमेगा भी है और विटामिन ई भी है। तो फ्लैक्सीड्स के लगभग 2 चम्मच आप अगर रोज खाते हैं कच्चे, अच्छे से चबा चबा करके बिना रोस्ट किए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई मिलता है और ये आपको बहुत हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं कि हम हेल्दी स्किन पाना चाहते हैं, हम ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं, तो ये विटामिन ई हमें क्या क्या बेनिफिट्स देगा। नंबर 1 मैंने आपको बोला कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो स्किन के लिए सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये हमारी स्किन को बूढ़ा होने से रोकता है। नंबर 2, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो वो आता है मॉइस्चराइजेशन। हमारी स्किन के अंदर जब एज बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे हमारी स्किन में जो ऑयल का जो पार्ट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई होने लगती है, डिहाइड्रेटेड होने लगती है, प्री मेच्योर एजिंग प्रोसेस में हम चले जाते हैं। तो उसे रिड्यूस करने में भी विटामिन ई हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसके लिए आप विटामिन ई को एलोवेरा जेल के साथ मिला करके एक क्रीम का, एक मॉइस्चराइजर का फॉर्म दे दीजिए। इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दिन में 2 बार 3 बार लगा सकते हैं। और अगर आप रोज विटामिन ई खा रहे हो तब तो इंटरनली भी वो आपकी स्किन को नरिश करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नंबर 3, विटामिन ई अगर हम स्किन के लिए बात करें तो स्कार को रिड्यूस करने का काम करता है। मतलब कि जितने भी दाग धब्बे होते हैं हमारे चेहरे पर, उनको लाइट करने के लिए, उनको स्किन के इवन टोन करने के लिए हमारी मदद करता है। तो अगर कहीं पर आपको चोट लग जाती है, कहीं पर आपको दाग धब्बा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट का मार्क हो जाता है, कोई पिगमेंटेशन हो जाता है, डार्क सर्कल हो जाता है, टैनिंग हो जाता है या अनइवन स्किन हो जाती है, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, विटामिन ई को मलाई के साथ मिला करके लगाइए और साथ के साथ विटामिन ई आप खाते भी रहिए। तो ये आपके शरीर पे जितने भी दाग धब्बे हैं उनको रिड्यूस करने में ये आपकी मदद करेगा। नंबर 4 जो इसका स्किन के लिए बेनिफिट आता है वो आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। मतलब कि ये हमारे शरीर में जितनी सूजन होती है, कहीं पर कोई चोट लग गई है या कोई रिमेटॉइड अर्थराइटिस या अर्थराइटिस का केस है या चिकनगुनिया के बाद की अगर प्रॉब्लम है, तो जोड़ों में जो सूजन आ जाती है, जोड़ों में जो ऐंठन हो जाती है, जो जकड़न हो जाती है, उसको रिड्यूस करने में भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर 5 अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो वो आता है अगर कोई घाव हो गया है शरीर में तो उसे भरने के लिए भी विटामिन ई हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है और हमारी बॉडी को रिजुविनेट करने में हमें मदद करता है। अब अगर हम बालों की बात करें तो बालों के लिए क्या करता है, तो बालों के लिए विटामिन ई हमारी स्कैल्प की कंडीशन को अच्छा करता है। मतलब हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों की जड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसे ख़त्म करता है। बालों की जड़ों के अंदर अगर कोई डैंड्रफ चल रहा है, कोई खारिश या खुजली चल रही है, उसे रिड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एलोवेरा जेल ले लीजिए बहुत सारा, जितना भी आपके बालों की लंबाई और घनेपन के हिसाब से ज़रूरत है उसके हिसाब से आप विटामिन ई का ऑयल डालिए इसमें, क्योंकि कैप्सूल तो देखिए बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आएगा। तो आपको ना मार्केट में विटामिन ई का ऑयल भी मिलता है, तो वो आप डालिए 1 से 2 चम्मच और इसे बालों की जड़ों में एक स्पा क्रीम की तरह लगाइए और फिर आप 1 घंटे बाद इसे वॉश कर दीजिए। आप देखोगे आपको बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलना शुरू हो गए हैं। ये आपके बालों में जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं उन्हें भी रोकने में मदद करता है। आपके बालों में जो दोमुहापन आ जाता है वो भी नहीं आता। और जो आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ साइकिल होती है, मतलब कि बालों का उगना, बढ़ना और झड़ने की प्रक्रिया और वापस से नए बाल उगने की प्रक्रिया जो है, जिसको हेयर ग्रोथ साइकिल कहते हैं, जो कि 4 स्टेजेस में पूरा होता है, एनोजन, कैटोजन, टैलोजन एंड एक्सोजन स्टेज। इन सब को रिजुविनेट करने में ये हमारी मदद करता है। बॉडी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके दिल के अंदर ये गुड फैट सप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो बैड फैट होता है, जिसको कि बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कहते हैं, वो बहुत आसानी से हमारी बॉडी से दूर हो जाता है और हमारी बॉडी में जो हार्ट हेल्थ है वो हेल्दी रहती है। हमारी आँखों के लिए ये बहुत अच्छा है, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारी आँखों के अंदर चमक लेकर आता है और हमारी आँखों के अंदर जो बहुत बार ड्राइनेस का अनुभव हम करते हैं, जिसकी वजह से पलक झपकाने पर भी हमें दर्द होता है, उसको भी ये रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। विटामिन ई क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है तो कैंसर को प्रिवेंट करने में भी हमारी मदद करता है। तो इसे नेचुरल फॉर्म के अंदर या फिर कैप्सूल के फॉर्म के अंदर अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बनाइए और आप देखोगे आपको कुछ ही महीनों में लगातार
इस्तेमाल करने के बाद इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि इसके बेनिफिट्स अनगिनत हैं। एक वीडियो में डेफिनेटली कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हुआ मैंने आपके लिए किया। और इसके अलावा अब आपका एक जिम्मेदारी है कि आप इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए और इसे अपने रूटीन में शुमार कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ ये आपको निराश नहीं करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, परिवार को ज्वाइन करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें। अगर आपको लगता है कि जानकारी साइंटिफिक होती है और आपके काम की होती है और आप ही जैसे किसी और परिवार के मेंबर की मदद कर सकती हैं। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।